शिकारी शिखर की पहाड़ियों पर स्थित देवी का यह मंदिर आज भी छत से विहीन है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने इस स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा अपने शक्ति रूप में स्थान पर स्थापित हुई। वहीं बाद में इस स्थान पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी तपस्या की। पांडवों की तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई थी और पांडवों को युद्ध में जीत का आशीर्वाद दिया। उसी समय पांडवों ने मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन किसी कारणवश इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो सका और बाद में पांडव यहाँ पर माँ की मूर्ति की जो पत्थर है वह स्थापित कर लिया। उसके बाद वह कहीं चले गए। यहाँ पर हर साल सर्दियों में कई फीट बर्फ टिकती है, लेकिन मूर्तियों के स्थान पर कभी आज तक कोई बर्फ नहीं टिकी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कई कोशिशों के बाद भी इस रहस्यमय मंदिर की छत नहीं बना पाए। शिकारी माता खुले स्थान पर आसमान के नीचे रहना ज्यादा पसंद करती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि पूरा क्षेत्र वनों से घिरा हुआ था और यहाँ पर शिकारी वन्य जीवों का शिकार करने आते थे। शिकार करने से पहले शिकारी इस मंदिर में सफलता की प्रार्थना करते और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती। इसी के बाद इस मंदिर का नाम शिकारी देवी पड़ गया। शिकारी माता दर्शन करने के लिए हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर के चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखती है और श्रद्धालुओं को पहुँचने के लिए यहाँ पर बेहद सुंदर मार्ग बनाया गया है। शिकारी माता मंदिर में पुजारी ने यह बताया है कि बारिश, आंधी, तूफान और बर्फबारी में शिकारी माता खुले आसमान के नीचे रहना ही पसंद करती है। उन्होंने बताया है कि माता की जो पिंडिया होती है वह कभी भी बर्फ उस पर नहीं टिकती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इन दिनों में भी शिकारी माता के मंदिर में बर्फ नहीं टिकी। देवी देवताओं को धरती, हिमाचल की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन और लोगों के जो सादगी है हम सभी को बहुत आकर्षित करती है। हिमाचल के लोगों में देवी देवताओं के प्रति विश्वास और आस्था बेहद गहरी है। हिमाचल में अनेकों मंदिर बने हैं जिनकी अपनी अपनी एक कहानी और अपनी एक मान्यता है, जिस पर लोग बेहद विश्वास करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कई ऐतिहासिक और चमत्कारिक धार्मिक स्थल मौजूद है, लेकिन जैसे ही एक धार्मिक स्थल मंडी जिले में भी स्थित है। जंजहरी से 18 किलोमीटर दूर शिकारी देवी मंदिर, जो कि 3359 MRT की ऊंचाइयों पर बना है, जिसके बारे में आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका और भी कहना है कि शिकारी माता मंदिर का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है, जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का महान युद्ध लड़ा गया था। इस स्थान का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है, जो हजारों साल पहले लिखा गया था। यह भी कहा जाता है कि महान ऋषि मार्कंडेय ने इस स्थान पर अपनी तपस्या पूरी की थी। शिकारी माता मूल रूप से आदि शक्ति है और पांडवों के सामने प्रकट हुई थी। जब वे दुर्योधन के साथ जुआ खेल रहे थे, देवी वहां एक साधारण महिला के रूप में प्रकट हुई थी और उन्होंने पांडवों को चेतावनी दी थी कि वे ये सब कुछ खो देंगे और अगर वे जुआ खेलने जारी रखते हैं तो भिखारी बन जाएंगे। चूंकि देवी एक साधारण महिला के रूप में प्रकट हुई थी, इसीलिए पांडवों ने उनकी परवाह नहीं की थी, बल्कि उन्हें जगह छोड़ने की धमकी भी दी थी। देवी विफल रही, चली गई और परिणाम स्वरूप देखने को क्या मिलता है कि पांडवों को 13 साल का वनवास मिल गया। ऐसा कहा जाता है कि अपने वनवास के दौरान
पांडव शिकारी देवी क्षेत्र में रहे थे। एक दिन पांडव शिकार के लिए जंगल में गए थे, जहाँ एक सुंदर हिरन दिखाई देता है। पांडवों ने कई घंटों तक हिरन का पीछा किया, लेकिन उसका शिकार नहीं कर सके और हिरन रहस्यमय तरीके से जंगल में गायब हो गया। रात्रि के समय उन्होंने शिकारी पहाड़ियों के पास एक महिला की आवाज सुनी, जो यह कह रही थी कि यह वही महिला है जो एक साधारण महिला के वेश में आई थी और दुर्योधन के साथ जुआ खेलते समय उन्हें चेतावनी भी दी थी। अपने राज्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें स्थान को खोदना चाहिए और लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनकी पूजा के लिए उनकी प्रतिक्रमा मूर्तियों और पत्थरों की छवियां ढूंढनी चाहिए। इसके तुरंत बाद पांडवों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उन्होंने देवी के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया और नीचे पत्थर की मूर्तियां ढूंढ निकाली। उन्होंने देवी की इच्छा के अनुसार एक छत रहित मंदिर की स्थापना की थी। इस तथ्यों के कारण देवी को शिकारी माता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देवी उस समय पहाड़ियों में प्रकट हुई थी जब पांडव शिकार पर थे। इसके बाद पांडवों ने देवी शिकारी के आशीर्वाद से अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया था। तब से देश भर में हजारों लोग शिकारी माता का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर में आते हैं। तो दोस्तों, आपको यह रहस्यमय कहानी कैसी लगी हो? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।